हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहित। प्रीपोजिशंस, दिस इज द टॉपिक एंड द वर्ड इज टॉक। टॉक को हम और कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, क्या क्या वर्ड्स हैं जो टॉक के साथ हम लोग यूज करेंगे, विल टॉक अबाउट देम। ठीक है। सो टॉक के साथ हम लोग कई सारे वर्ड्स को यूज करते हैं, प्रीपोजिशंस को यूज करते हैं। तो पहले यूज करते हैं हम लोग टू, विद, ऑफ या अबाउट। ठीक है। हम समझेंगे कि इन प्रीपोजिशन को कहां पर और कब और कैसे यूज कर सकते हैं। उसके लिए कुछ सेंटेंसेस हैं, कुछ रूल्स हैं। जस्ट हैव लुक। जब हम टॉक को, अगर किसी सेंटेंस में टॉक एज अ वर्ब दिया हो, ध्यान सुनिएगा, अगर किसी सेंटेंस में टॉक एज अ वर्ब दिया हो तो हम क्या करेंगे, उसके बाद टू लिखेंगे और उसके बाद किसी व्यक्ति का नाम दिया गया होगा। अगर किसी सेंटेंस में टॉक एज अ नाउन दिया हुआ है तो उसके बाद वर्ब लगाएंगे और वो उसके बाद किसी व्यक्ति का नाम दिया होगा। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में हम किसी टॉक यानी किसी व्यक्ति के बारे में, नहीं किसी चीज के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, समथिंग के बारे में बात कर रहे हैं, ये somebody मैंने बताया था। somebody, SB का मतलब क्या होता है, somebody, STH का मतलब समथिंग, somebody मतलब मेल फीमेल, है ना। तो ऑफ कब लगाएंगे, जब हम किसी व्यक्ति की नहीं किसी वस्तु की बात कर रहे होंगे, सब तो हम वहां पर समथिंग का यूज करेंगे। अबाउट भी कब लगाएंगे, जब किसी व्यक्ति का नहीं किसी वस्तु का यूज कर रहे होंगे तो हम समथिंग या अबाउट लगाएंगे। ठीक है, ऑफ या ये लगाएंगे। सेंटेंस पहले देखते हैं। पहले सेंटेंस लिखा हुआ है यू शुड टॉक डैश हर। तो हमारा यू क्या हो गया, देखिए ये यू हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। ठीक है। अब यहां पर ये हमारा क्या है, ये हमारा मेन वर्ब है, यानी कि यहां पर जो टॉक है एज ए वर्ब काम कर रहा है। भाई इस सेंटेंस में मेन काम क्या हो रहा है, हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कौन सी वर्ब हेल्पिंग है कौन सी मेन है। जिस सेंटेंस में जो मेन काम हो रहा होगा वो मेन वर्ब होती है, बाकी हेल्पिंग वर्ब होती है। शुड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पर ये जो टॉक है ये हमारा मेन वर्ब है। तो यू शुड टॉक डैश हर, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। मैंने बताया अगर यहाँ पर जो टॉक है एज ए वर्ब काम करेगा तो हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। तो यू शुड टॉक टू हर, समझ गए होंगे आप, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। दूसरा सेंटेंस, यू शुड अरेंज अ टॉक डैश, सॉरी मैंने लिख दिया था डैश हर, यू शुड अरेंज अ टॉक डैश हर, यानी कि तुम्हें क्या करना है, उससे एक वार्तालाप को अरेंज करना है। कहते नहीं हम लोग कि जस्ट अरेंज अ मीटिंग, ठीक है ना, उससे एक मीटिंग करवा दो, उससे बात करवा दो, ठीक है ना, ताकि हम लोग की बात हो जाए। कहने का मतलब है यू शुड अरेंज, किसी व्यक्ति से कह रहे हो आप यू शुड अरेंज, आपको अरेंज करना पड़ेगी, आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी, काहे की अ टॉक का मतलब अ मीटिंग डैश हर। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या आ गया, यहां पर आ गया ए, आर्टिकल आ गया। ठीक है। अब हमें पता है कि जो आर्टिकल होता है वो किसके लिए आता है, भाई आर्टिकल किसके लिए आएगा, आर्टिकल किसी नाउन के लिए ही आएगा। ठीक है। तो आर्टिकल किसी नाउन के लिए जब आएगा तो यहां पर हमने देखा, यहां पर जो टॉक है कैसे काम कर रहा है, टॉक यहां पर एज ए नाउन काम कर रहा है। मैंने बताया कि अगर टॉक हमारा एज ए नाउन काम करेगा तो हम क्या करेंगे, उसके बाद विद लगा देंगे और उसके बाद किसी व्यक्ति का नाम वहां पर लिखा होगा सेंटेंस में। तो यहां पर देखिए टॉक यहां पर एज ए नाउन काम कर रहा है और उसके बाद किसी व्यक्ति का नाम भी लिखा हुआ है, ये somebody हो गया हमारा, किसी व्यक्ति का नाम। तो यहां पर हम क्या लगा देंगे, विद लगा देंगे। तो यू शुड अरेंज अ टॉक विद हर, आपको उससे एक बात वार्तालाप करनी चाहिए, टॉक करना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है दे वर टॉकिंग डैश इकोनॉमी, वो लोग बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने बताया क्या कि अगर किसी सेंटेंस में बात की जा रही है, किसी व्यक्ति की नहीं की जा रही है, किसी एक विषय की बात करें, समथिंग का मतलब क्या, किसी एक चीज के बारे में बात कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में आप चाहे तो ऑफ यूज कर सकते हैं और चाहे तो अबाउट यूज कर सकते हैं। यहां पर जो वो लोग हैं वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो लोग बात कर रहे हैं इकोनॉमी के बारे में। मैंने बताया कि अगर किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो आप वहां पर ऑफ या अबाउट दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पर हम चाहे तो ऑफ यूज करें, चाहे तो हम अबाउट यूज करें। ठीक है फ्रेंड्स, सो नोट डाउन दी सेंटेंसेस। वेट, जो वेट वर्ड होता है फ्रेंड्स, ये इसके साथ जो प्रिपरेशंस आते हैं उनके बारे में बात करेंगे। वेट के साथ ऑन भी आता है, वेट के साथ फॉर भी आता है और वेट के साथ अब भी आता है। पर फ्रेजल वर्ब में इन सारे जितने भी प्रिपरेशंस हैं इनका जो मतलब है वो अलग होता है। वेट ऑन का मतलब क्या होता है, वेट ऑन का मतलब होता है किसी को सर्व करना। सर्व करने का मतलब क्या होता है, किसी की सेवा करना, उसके लिए हम लोग वेट के साथ ऑन यूज करते हैं। अगर मैं वेट के साथ फॉर यूज कर रहा हूं इसका मतलब होता है इंतजार करना।
अगर कोई व्यक्ति किसी का इंतजार कर रहा है तो उसके लिए हम वेट के साथ फॉर यूज करते हैं। यू आर वेटिंग फॉर मी, ठीक है ना, आप मेरे लिए वेट कर रहे थे, आप मेरे लिए वेट कर रहे थे। तो वेट फॉर मतलब किसी का इंतजार करना। वेट अप का मतलब होता है टू अलर्ट, अगर कोई व्यक्ति अलर्ट है, सजग है, ठीक है ना, तो अवेयर है, ठीक है ना, तो उसके लिए हम लोग वेट के साथ फॉर यूज करते हैं। नाउ हैव अ लुक ऑन द सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस दिया हुआ है द लेडी इज वेटिंग, द लेडी इज वेटिंग डैश हर हस्बैंड हु हैज बीन इल फॉर द 6 months। यानी कि जो लेडी थी वो वेटिंग कर रही थी, वेट कर रही थी फॉर हर हस्बैंड हु हैज बीन इल फॉर 6 months, जो 6 महीने से बीमार था। मैंने बताया अगर मैं वेट के साथ ऑन लगा दूं, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है, वेट ऑन का मतलब होता है सर्व करना या सेवा करना। तो यहाँ पर जो लेडी थी वो वेट कर रही थी किसका, हर हस्बैंड का, तो कहीं गया थोड़ी ना था, वो तो बीमार था, तो इसका मतलब क्या, उसकी वो सेवा कर रही थी। तो वेट ऑन मैं यहाँ पर लगा दूं, क्योंकि वेट ऑन का मतलब मैंने क्या बताया, वेट ऑन का मतलब बताया मैंने सेवा करना, ठीक है, वेट ऑन का मतलब मैंने क्या बताया, सेवा करना। तो जो लड़की थी लेडी वो सेवा कर रही थी अपने हस्बैंड का, तो इसलिए वेट के साथ ऑन आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस, द इन्वेस्टिगेशन टीम में अराइव एट एनी टाइम डैश द इन्वेस्टिगेशन टीम में अराइव एनी टाइम। यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन की जो टीम है वो किसी भी टाइम अराइव मतलब आ सकती है। यहाँ पे देखिए मे लगाया है, मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया भी था, जो भी वीडियो डाली थी कुछ दिन पहले, मस्ट मे माइट का डिफरेंस बताया था मैंने। जिसने नहीं देखी प्लीज देखिएगा उस वीडियो को, उसमें मस्ट मे माइट का मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ था कि पॉसिबिलिटी के बिहाफ पे हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मे लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर क्या है, 50-50 पॉसिबिलिटी है कि टीम आ भी सकती है, टीम नहीं भी आ सकती, इसलिए यहाँ पर मे लगाया है। बहुत अच्छे से बताया था मैंने, प्लीज देखिएगा उसको। सो डैश द इन्वेस्टिगेशन टीम में अराइव एट एनी टाइम, यानी इन्वेस्टिगेशन टीम किसी भी समय आ सकती है। तो किसी भी समय आ सकती है, इसका मतलब क्या है, आपको सजग रहना पड़ेगा, ठीक है ना, आपको सजग रहना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या लग जाएगा, वेट अप, यानी कि यहाँ पर लिख जाएगा क्या, वेट अप। वेट अप द इन्वेस्टिगेशन टीम में अराइव एट एनी टाइम, यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन की टीम है, ठीक है, वो किसी भी समय आ सकती है। तो वेट अप द इन्वेस्टिगेशन टीम में अराइव एट एनी टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस, शी इज वेटिंग डैश मी, वो मेरे लिए इंतजार कर रही थी। मैंने बताया कि अगर वेट के साथ फॉर लगा दे तो क्या होता है, इंतजार के सेंस में। तो शी इज वेटिंग फॉर मी, आपने सुना होगा, ये तो जरूर सुना होगा अपना, प्लीज वेट डैश मी। हम लोग बड़ा फ्रिक्वेंटली बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, प्लीज वेट फॉर मी, आई कम इन 10 minutes, ठीक है। तो प्लीज वेट फॉर मी बड़ा आसान है, लेकिन वेट फॉर हमको पता था, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि वेट के में फॉर के साथ दो और प्रिपरेशंस आ सकते हैं जिनका मतलब बिल्कुल अलग है। जैसे ये पहला वाला आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा कि यहाँ पर ऑन आ सकता है, इसका ये मतलब एग्जाम में आ जाता तो आप नहीं कर पाते शायद, ठीक है, शायद आप लगा देते वेट अप, ठीक है, द लेडी इज वेटिंग अप हर हस्बैंड, उसको इंतजार करते, शायद ना कर पाते आप, पर आप कर लेंगे, ठीक है। प्लीज वेट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा फॉर, प्लीज वेट फॉर मी, मेरे लिए इंतजार करिए। तो ये वर्ड्स प्रिपोजिशंस हैं that I used with the word wait. Okay, so friends, we'll meet in next video with the next phrasal verb. So till then, take care, goodbye, and keep sharing, keep liking the video, and subscribe my channel. This is Mohit sir, Vocab Wizard. Jai Hind.